अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। रहमती और फ़ारिस ये फ़ैसला कर लेंगे कि किसी न किसी तरीके से जुम्मा होने से पहले पहले, उनके निकाह शुरू होने से पहले पहले वो इकबाल मुन्ना को मरवा दें। लेकिन फ़ारिस रहमती को मशवरा देगा कि हम इकबाल मुन्ना को रहने देते हैं, लेकिन इकबाल मुन्ना के हाथ ही काट देते हैं। हाथ काटने का मतलब उसका ये होगा कि उसके ख़ास बंदों को ही मरवा देते हैं, तो फिर वो निकाह रुक जाएगा। तो उनके दिमाग में सबसे ख़ास जो आएगा वो दिलबर है, क्योंकि दिलबर ही है जो इकबाल मुन्ना के बहुत ज़्यादा करीब है। दिलबर से हर बात इकबाल मुन्ना शेयर करता है और उससे वो दोनों आपस में उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग और रिश्ता है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इकबाल मुन्ना किसी भी मुश्किल में हो, दिलबर उसके निकालने की कोशिश करता है, या दिलबर किसी मुश्किल में होता है तो इकबाल मुन्ना वहाँ सामने आ जाता है। इस तरह वो दोनों फ़ारिस और रहमती फ़ैसला करेंगे कि दिलबर को मरवा देते हैं। तो फिर दिलबर को इतने बुरे तरीके से उस पर हमला करवाया जाएगा कि दिलबर जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन जब ये इकबाल मुन्ना के पास ये ख़बर जाएगी, इकबाल मुन्ना तो अपने हवास में ही नहीं रहेगा। अब क्या निकाह होगा, कुछ नहीं, वो तो अपने निकाह के बारे में ही भूल जाएगा कि उसकी तो शादी होने वाली है। वो सब कुछ भूल जाएगा कि वो ज़रनाब से मोहब्बत करता है। उसको तो सिर्फ़ एक ही टेंशन है दिलबर के जाने की। दिलबर जो कि उसका बचपन का साथी था, जो शायद ज़रनाब तो उसकी ज़िंदगी में बाद में आई। सबसे पहले तो दिलबर था जो उसका ख्याल रखा करता था। फिर इकबाल मुन्ना रहमती के पास जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा और उसको कहेगा कि तुम कब तक ठीक हो रहे हो। तो रहमती कहेगा 2 दिन रह गए हैं उसको डिस्चार्ज होने में। तो इकबाल मुन्ना कहेगा कि 2 दिन में मुझे 2 दिन के अंदर अंदर दिलबर के कातिल का नाम बताओ, वरना तुम इस दुनिया से चले जाओगे और मैं छोड़ूंगा नहीं। इकबाल मुन्ना तो ऐसे जैसे पागल ही हो चुका है दिलबर को देखकर, दिलबर की डेड बॉडी को देखकर। दूसरी तरफ मिफ़रा जानती है कि इस वक्त इकबाल मुन्ना की क्या हालत होगी, और वो जानती है कि ये सब फ़ारिस और रहमती ने करवाया है। तो वो इकबाल मुन्ना के पास जाएगी उसको तसल्ली देने के लिए। मिफ़रा से तो इकबाल मुन्ना की ऐसी हालत ही नहीं देखी जाएगी, और आकर फ़ारिस से कहेगी कि उसको पता है कि उसने ही ये सब करवाया है। फ़ारिस उसको इकबाल मुन्ना से मिलने से मना करेगा, लेकिन वो फिर भी चली जाएगी और कहेगी फ़ारिस को, अब तुम लोग छुप जाओ कहीं, वो नहीं छोड़ेगा तुम लोगों को। जहाँ कहीं भी तुम छुपोगे उस कोने से तुम्हें निकाल लाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने उसके सबसे बेहतरीन साथी को मरवा दिया, उसका ऐसा साथी जो हर वक्त उसके साथ रहता था। अब इकबाल मुन्ना तुम उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे ज़रनाब अलग से परेशान हो जाएगी। एक तो जुम्मा को उनका निकाह था, दूसरा दिलबर जैसा साथी बिछड़ जाने का गम ज़रनाब को भी होगा। इकबाल मुन्ना तो जैसे भूल ही गया है कि उसकी शादी होने वाली है। उसको तो सिर्फ दिलबर, वो जल्द से जल्द दिलबर के कत्ल का बदला लेना चाहता है। और पुलिस इकबाल मुन्ना को कहेगी कि वो 48 घंटों में उसके कातिलों को सामने ले आएगी, लेकिन वो तो 48 घंटे भी नहीं देना चाहता। इकबाल मुन्ना तो चाहता है कि अभी वो कातिल उसके सामने आए और उन सबको वो शूट कर दे और अपने दिलबर का बदला ले ले। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।